तो गाइस एबीएसएल एएमसी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ एबीएसएल एएमसी की बोर्ड मेंबर्स ने एबीएसएल एएमसी की इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023 का फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही एंड उसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट चेक करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस एबीएसएल एएमसी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के। अभी देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग एफवाई 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 329.17 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये दिसंबर 2022 की क्वार्टर एंड मार्च 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 363.17 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 347.06 करोड़ का इनकम। तो मार्च 2023 की क्वार्टर में एबीएसएल एएमसी ने अनफॉर्चुनेटली बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में एक नेगेटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 148.21 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 140.49 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 137.72 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 54.97%। दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 61.32% एंड मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 60.32% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी अनफॉर्चुनेटली कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही बोथ केसेस में नेगेटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 135.57 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 166.29 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 158.52 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है बेसिक में 4.71 की एंड डायलूटेड में 4.69 की। दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है बेसिक में 4.77 की एंड मार्च में 5.77 की बेसिक में, डायलूटेड में 5.76 की एंड मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है बेसिक में 5.5 की एंड डायलूटेड में 5.49 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी ने प्रॉफिट तो पोस्ट किया है, लेकिन ओवरऑल अगर ग्रोथ के बारे में बात करें तो हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है अनफॉर्चुनेटली। तो एट द एंड ऑफ द डे मार्च क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो स्लाइटली ऑन द वीकर साइड पे निकल के आ रहा है अकॉर्डिंग टू मी। कंपनी ने प्रॉफिट दिया है ये मैं मानता हूँ, वो बिल्कुल सही बात है कि कंपनी ने प्रॉफिट दिया, लेकिन जो ग्रोथ है कंपनी की वो इंटायरली नेगेटिव में है। कहीं पर भी इस कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ नहीं दिखाई है, हर एक जगह पे कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। सो अकॉर्डिंग टू मी मार्च क्वार्टरली की जो रिजल्ट है एबीएसएल एएमसी की वो स्लाइटली ऑन द वीकर साइड पे निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1353.71 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1408.52 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो यहाँ पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली
अप्रॉक्सीमेटली 559.85 करोड़ का खर्चा किया है। और अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 513.82 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 58.64% एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 63.52% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 596.38 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। और अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 672.77 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है बेसिक में 20.71 की एंड डायलूटेड में 20.65 की। एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है बेसिक में 23.36 की एंड डायलूटेड में 23.29 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है कंपेयर टू FY 2022। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में भी इस कंपनी ने कहीं पर भी पॉजिटिव ग्रोथ नहीं दिखाई है। हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। देखो फाइनेंशियल ईयर 2023 में भी कंपनी ने प्रॉफिट तो पोस्ट की है लेकिन प्रॉफिट जो है फाइनेंशियल ईयर 2022 के कंपेरिजन में बहुत ही कम है एंड ओवरऑल ग्रोथ जो है वो टोटली नेगेटिव में कहीं पर भी कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ नहीं दिखाई है। सो अकॉर्डिंग टू मी फाइनेंशियल ईयर 2023 की जो रिजल्ट है वो भी वीकर साइड पे ही निकल के आ रही है। सो ओवरऑल जो रिजल्ट है कंपनी की वो वीक साइड पे ही निकल के आ रही है। तो गाइस ये तो हो गया कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर में एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 में कैसी परफॉर्म की है। अभी अगर इस कंपनी की डिविडेंड के बारे में बात करें तो गाइस ABSL AMC के इन्वेस्टर्स को पर शेयर ₹5.25 का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एज द फाइनल डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। अभी इंटरेस्टिंगली ABSL AMC के इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे ABSL AMC के बोर्ड मेंबर्स ने डिविडेंड का अमाउंट तो अनाउंस कर दिया लेकिन ना ही रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया है और ना ही पेमेंट डेट। बाकी वो दोनों अनाउंस होते ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन यहाँ पे इतना तो तय है कि ₹5.25 का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एंड आई थिंक यहाँ पे अमाउंट तो अनाउंस कर ही दिया है इस कंपनी की बोर्ड मेंबर्स ने। सो आई गेस 30 से 60 दिन के अंदर अंदर मतलब मैक्स टू मैक्स 1 से 2 महीने के अंदर अंदर कंपनी की रिकॉर्ड डेट एंड पेमेंट डेट भी अनाउंस कर ही देंगे। सो स्टे ट्यून्ड, जब भी वो अनाउंस होगा मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। टिल देन बाय गाइस एंड स्टे सेफ।